चौथे स्टेप में टाइम ट्रैप वाले क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। ये सबसे डेंजरस कैटेगरी होती है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे उसका बेहतर एनालिसिस करना है। और जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा। तो इस वीडियो को हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहला सेक्शन होगा हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे मॉक को अटेम्प्ट करें, और दूसरा सेक्शन होगा हाउ टू एनालिसिस, देन हम उसको कैसे समझेंगे। इस एग्जाम में वही अच्छा स्कोर करेगा जो क्वेश्चन का सिलेक्शन कर पाएगा, किस क्वेश्चन को पहले करना है और किस क्वेश्चन को बाद में। अगर आप हर क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो देन ऑलरेडी आप टाइम लूज कर रहे हो। इसलिए आज एक ऐसी चीज को याद रखना, मॉक टेस्ट का गोल सब क्वेश्चन करना नहीं होता है। मॉक टेस्ट का गोल मैक्सिमम स्कोर सिक्योर करना होता है। तो इस वीडियो को हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहले सेक्शन में हम समझेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट, देन दूसरे सेक्शन में समझेंगे मैथ मॉक एनालिसिस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कैसे आपको क्वेश्चन एनालिसिस करना होता है। तो सेक्शन 1 में डिस्कस करते हैं कि मैथ सेक्शन को एक ही राउंड में खत्म करने की कोशिश नहीं करना है। 3 राउंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। पहले राउंड में आपको सिर्फ डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, सेकंड राउंड में मॉडरेट क्वेश्चन को, एंड देन थर्ड राउंड में टाइम बचे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन यानी टाइम टेकिंग या ट्रैप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहीं पे दोस्तों एवरेज और टॉपर स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस पैदा होता है। तो फर्स्ट राउंड में हमें क्या करना है उसको समझते हैं। तो फर्स्ट राउंड में दोस्तों फर्स्ट 5 मिनट आपको देने हैं। इन 5 मिनट्स में क्या करने हैं, पहले 5 से 6 मिनट में आपको सिर्फ इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट करने हैं। 25 से 30 सेकंड में सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने हैं आपको। गोल क्या रखना है कि सिक्योर क्विक मार्क्स आप अचीव कर पाएं। तो कैसे 25 क्वेश्चन में से आपको 10 से 12 इजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं और उन्हें सॉल्व करने हैं। और स्टार्ट करने से पहले 2 बातों को ध्यान में रखो, जिसमें पहला है जो भी क्वेश्चन मॉडरेट मिले उसे मार्क फॉर रिव्यू करो, यानी वो पर्पल कलर का हो जाएगा तो उन्हें दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे उसे स्किप करो, यानी रेड कलर का हो जाएगा, जिन्हें थर्ड राउंड में यदि टाइम मिले तो करना है। और जब भी मॉक टेस्ट दें तो इसी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आसानी से एग्जाम में भी कर पाए। और आप सोचोगे कि सीधे एग्जाम में इस तरह से परफॉर्म करूंगा तो नहीं कर पाओगे अगर प्रैक्टिस में उन चीज़ों को नहीं लाओगे। तो अगर पहला और दूसरा क्वेश्चन ही टाइम ट्रैप वाला आ जाए तो तुरंत उसको स्किप करो और अगले क्वेश्चन पे मूव करो। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर लिए तब समझ में आ रहा कि अरे ये तो हार्ड क्वेश्चन था, इसको स्किप करना। ऐसा नहीं करना है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि उसे किस राउंड में सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, टाइम ट्रैप वाले क्वेश्चन से आपको बचना है। ओनली अटेम्प्ट इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, सिर्फ इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन 25 से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए उन्हें करते जाओ। गोल रखो कि फास्ट मार्क सिक्योर कर पाओ। जिसमें भी टाइम ट्रैप दिख रहा हो उसे तुरंत मार्क फॉर रिव्यू या स्किप करो और इस राउंड में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। 30 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन सोचना पड़ रहा है तो तुरंत इस क्वेश्चन को स्किप करो और उसकी कैटेगरी को डिसाइड करो, मीडियम या हार्ड। क्योंकि एग्जाम में सबसे डेंजरस चीज़ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, सबसे डेंजरस चीज़ होती है टाइम ट्रैप होना, यानी कि क्वेश्चन में उलझ जाना। और सेलेक्टेड स्टूडेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो इजी क्वेश्चन को क्विकली सिक्योर करते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जैसे ही सभी इजी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे तो मॉडरेट क्वेश्चन अपने आप आ जाए होने लगेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और भी वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। अब सेकंड राउंड में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मार्क फॉर रिव्यू यानी पर्पल कलर वाले क्वेश्चन को रिविजिट करना है। 5 से 6 मिनट में कोशिश करनी है कि 8 से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। और यहाँ पे आप हैवी कैलकुलेशन के क्वेश्चन को कर सकते हो, मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन को कर सकते हो, लेंदी डीआई के क्वेश्चन को भी कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, अगर कैलकुलेशन मैसी लग रही हो क्वेश्चन को स्किप करके मूव कर जाओ। क्योंकि एसएससी सीजीएल मैथ में स्पीड का मतलब फास्ट कैलकुलेशन नहीं होता, स्पीड का मतलब होता है राइट क्वेश्चन का सिलेक्शन करना। अपने माइंड को काम रखो, स्मार्ट डिसीजन लेना जरूरी है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को ही टारगेट करो जो कि कैलकुलेशन बेस्ड हो, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है। टाइम ट्रैप क्वेश्चन को अवॉइड करो, फोकस करो एक्यूरेसी पे। दोस्तों क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट मिक्स होने की वजह से टाइम कंज्यूम कर सकता है। देन थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, जो कि लास्ट का 5 मिनट है, ये कम भी हो सकता है, 4 मिनट या 3 मिनट भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो मार्क क्वेश्चन है उनको रिविजिट करो, सिली मिस्टेक चेक करो। अब ब्लाइंड गेसिंग अवॉइड करो, ब्लाइंड गेस नहीं करना है कि ये हो सकता है, तुक्का नहीं मारना है। हाँ, 2 क्वेश्चन अगर आप 2 ऑप्शन निकाल पा रहे हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो। पैनिक को कंट्रोल करो और जो भी टाइम ट्रैप के क्वेश्चन है उनमें अननेसेसरी ईगो नहीं दिखाना है। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में पैनिक मोड में चले जाते हैं
और वहीं से स्कोर गिरता है। तो दोस्तों एक रॉन्ग क्वेश्चन टाइम और मार्क्स स्कोर दोनों को लूज करता है। तो कंट्रोल्ड अटेम्प्ट में ही रियल स्ट्रेटजी फॉलो करो। क्वेश्चन चाहे टीसीएस बनाए या फिर एडीक्वेटी बनाए, मैथ तो मैथ ही होता है। और दोस्तों आज भी 75% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसी तरह से प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करनी है। 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस में 3 मिनट वेस्ट करने से बेहतर है कि 4 इजी क्वेश्चंस आप सिक्योर कर पाएं। मॉक एनालिसिस ही वो प्रोसेस है जो एक्चुअली स्कोर इंप्रूव करता है, क्योंकि सिर्फ मॉक देने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है एनालिसिस से। मॉक एनालिसिस में ऑनेस्टली बताऊं, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पार्ट को इग्नोर करते हैं। मॉक खत्म हुआ, स्कोर देखा, रैंक देखी, फिर नेक्स्ट मॉक। ये प्रिपरेशन नहीं है, ये सिर्फ एक्टिविटी है। रियल एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए हम पहले स्टेप, दूसरे स्टेप और इस तरह से 5 स्टेप को फॉलो करेंगे, जिसमें राइट क्वेश्चन का एनालिसिस करना, जो क्वेश्चन आपके सही हो गए। रॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस करना, वो कैसे करेंगे, और जो क्वेश्चन आपने स्किप किया उसको एनालिसिस करना। और साथ ही में स्टेप 4 में देख सकते हैं जो टाइम ट्रैप क्वेश्चन है उस पर क्या करना है आपको, और जो स्टेप 5 है इसमें स्ट्रांग एंड वीक एरिया पे क्या करना है उसके लिए भी बात करेंगे। दोस्तों मिस्टेक डायरी आपको बनाना है यहाँ पे, ताकि उन पॉइंट को नोट कर सको कि कोई क्वेश्चन आपसे क्यों गलत हुआ। और मॉक टेस्ट देते समय आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो स्टेप 1 में देखते हैं दोस्तों जो राइट क्वेश्चन है उसको कैसे एनालिसिस करना है। मॉक को एनालिसिस करते समय सबसे पहले जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनको देखो कि एवरेज टाइम से कम में हुए हैं, वेल एंड गुड है, या फिर एवरेज और एवरेज से ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है, देन उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो और देखो कि मुझे ज़्यादा टाइम क्यों लगा और इसे कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसको क्या कॉन्सेप्ट की वजह से है, या फिर कैलकुलेशन की वजह से, या फिर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी पढ़कर समझने की प्रैक्टिस करो। दोस्तों मॉक देते टाइम पेन और माउस को एक साथ पकड़ो, क्योंकि एक बार पेन लेने और फिर रखने, इस तरह से फिर माउस को छोड़कर पेन को लेने और फिर इसे सॉल्व करना, इस तरह से ऑन एन एवरेज अगर एक क्वेश्चन में 3 सेकेंड भी जाता है तो 25 क्वेश्चन में आपका 75 सेकेंड जाएगा, यानी टाइम में आप 2 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। इसकी भी प्रैक्टिस करो। और मान लो कि मॉक में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई ट्रिक याद नहीं आई और बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बेसिक में भी कुछ स्टेप को आपको छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है ताकि वो उसी टाइम पे सॉल्व हो पाए। कहीं ऐसा तो नहीं ये क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना पड़ रहा है, अगर ऐसा है तो उसे देखो, उस टाइप के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ये भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए हैं और उसमें से एक में आपने टिक लगाया और वो सही हो गया, तो उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप एनालिसिस करो कि ऐसा क्यों हुआ और उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। दोस्तों देखते हैं जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उनके एनालिसिस कैसे करने हैं। तो अब देखो क्वेश्चन गलत क्यों हुए हैं, क्या कॉन्सेप्ट की वजह से, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, पैनिक की वजह से, या फिर टाइम प्रेशर की वजह से हुआ है। एनालिसिस में ध्यान दो क्या हुआ था और क्यों हुआ था। जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं मॉक में, उसमें कॉन्सेप्ट का इशू है तो सबसे पहले अपने नोटबुक में चेक करो कि क्या वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है या फिर आपके नोटबुक में है। देन उसे रिवाइज करो और उसे हाईलाइट करो और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। यदि आपके नोटबुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसे किसी अच्छे टीचर से यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं और नोट बना सकते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो सिस्टमेटिक तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए। जैसे ज्योमेट्री में सर्कल से रिलेटेड कुल कितने थ्योरम हैं उन्हें एक फिंगर टिप्स पे ले आओ, जैसे कि किसी को पढ़ाना हो। और यदि कैलकुलेशन की वजह से कोई मिस्टेक हुई है, गलत हुआ है क्वेश्चन, तो वो क्या पॉइंट था कैलकुलेशन में, जैसे एडिशन है या फिर स्क्वायर नहीं आ रहा था, उसका डेली 20 मिनट आप कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हो। पैनिक की वजह से अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, इस चीज़ को एनालिसिस करो कि पैनिक क्रिएट क्यों हुआ था, क्या टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं किए हो, और इसीलिए इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को आप पहले और दूसरे राउंड में कंप्लीट कर लेना है ताकि कॉन्फिडेंस रहे और पैनिक क्रिएट नहीं हो। टाइम प्रेशर तभी क्रिएट होता है जब बहुत सारे क्वेश्चन छूट रहे होते हैं और टाइम कम होता है, इसलिए टाइम ट्रैप वाले क्वेश्चन से दूर रहना है। जब लास्ट में टाइम मिले तब उसे सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट देते समय बिल्कुल आराम से सॉल्व न करें, एग्जाम वाली फील लेकर के सॉल्व करें। जब भी कोई क्वेश्चन को कटाना हो तो बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है। जैसे कि मान लीजिए 1440/360 दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इसे 3 से काट रहे हैं फिर 9 से काट रहे हैं, फिर ऐसा नहीं, या तो 18 से काटो या फिर 36 से काट सकते हो। इस तरह से 18 × 144, यहाँ आपको 18 का टेबल याद होना चाहिए।
18 3 36 3 और ये 0 कट गया, 8/3 हो गया। तो चाहे कोई भी टीचर हो, कितनी भी प्रैक्टिस करा दे और कितना भी आपको पढ़ा दे, जब तक आप खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, बैठोगे नहीं, सॉल्व नहीं करोगे और उसके साथ जूझोगे नहीं, तब तक आप उस लेवल पे नहीं आ पाओगे। मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके रीजन लिखो, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करोगे स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, चाहे कितना भी पढ़ लो। तो इस तरह से हम तीसरे स्टेप में आते हैं दोस्तों, जहां क्वेश्चन आपने स्किप किया है उसको एनालिसिस करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्किप क्वेश्चन एक्चुअली इजी होते हैं, बस एग्जाम प्रेशर में ब्रेन उन्हें डिफिकल्ट मान लेता है। तो एनालिसिस करने के टाइम पे स्किप क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो और इस बात को नोट डाउन करो कि ऐसा क्यों हुआ कि मुझे वो क्वेश्चन स्किप करना पड़ा, और देखो एक्चुअली डिफिकल्टी क्या थी। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और जितना प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन क्यों स्किप करना पड़ा, तो वो उतना ही बेहतर आपको फायदा मिलेगा। और दोस्तों चौथे स्टेप में टाइम ट्रैप वाले क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। ये सबसे डेंजरस कैटेगरी होती है, वो क्वेश्चन जिसमें 2 मिनट लग गए, आंसर भी नहीं आया, अब तो सॉल्व करके ही दम लूंगा। ये सिलेक्शन नहीं लेने वालों की सोच होती है, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो प्रेशर बढ़ेगा, आसान क्वेश्चन भी मिस्टेक होने लगेंगे और कॉन्फिडेंस भी डाउन होने लगता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो देखने में आसान लगते हैं, लेकिन सॉल्व करने जाओ तो पता चलता है कि कैलकुलेशन तो बहुत हैवी है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि एग्जाम में स्कोर सिर्फ नॉलेज से नहीं, सही मैनेजमेंट से आता है। वो टाइम का मैनेजमेंट होता है, प्रेशर का मैनेजमेंट, इस सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से 5वें पॉइंट में समझते हैं स्ट्रांग और वीक एरिया में क्या करना है दोस्तों। सिर्फ वीक एरिया पे फोकस मत करो, आपका स्ट्रांग चैप्टर ही एग्जाम में स्कोर सिक्योर करते हैं। तो एनालिसिस करने के टाइम पे देखो कौन से टॉपिक में कंटिन्यूअस एक्यूरेट आंसर आप दे पा रहे हो और उन्हें और फास्ट करने का सोचो। जितने भी मार्क 1 वीक में दे रहे हो, संडे को सबको रिवाइज करो, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देते वक्त आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों फाइनल इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या है, नो एक्शन नो रिजल्ट। कोई एक्शन नहीं लेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट का पर्पज सिर्फ स्कोर चेक करना नहीं होता है, मॉक टेस्ट का पर्पज होता है एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करना। अगर हर मॉक के बाद आप मिस्टेक एनालाइज करते हैं, अटेम्प्ट स्ट्रेटजी इंप्रूव करते हैं और इमोशनल कंट्रोल मेंटेन करते हैं, देन स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। और याद रखिए, सिलेक्शन एक परफेक्ट मॉक से नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ एनालिसिस करने से होता है। सो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और भी अवेलेबल कंटेंट के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे 7 PM। सो थैंक यू दोस्तों।